हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट टू टुडेज डेली न्यूज़ एनालिसिस। और ये होगा आपका 1 अप्रैल 2026 का हम लोग स्टार्ट करेगा। ठीक है, 1 अप्रैल। सो अरुणाचल टाइम्स में जो न्यूज़ हम लोग जो एनालाइज करेगा वो ये कि लुपिन अर्थ टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप। ठीक है, सो अब अरुणाचल प्रदेश से लुपिन अर्थ वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो इंडिया को एज वेल एज अरुणाचल प्रदेश को यूएस ओपन एंड जूनियर इंटरनेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 में 2026 में। एंड हाउएवर ड्यू टू वेरियस ऑनगोइंग ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन के तहत हर फ्लाइट्स आर बीइंग कैंसल्ड 3 टाइम्स ऑलरेडी कैंसल्ड हो गया है। और इसी की वजह से कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वो लोग इंडियन कंसल्टेंट इन द यूएस उसको रीच आउट किया है ताकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो सिचुएशन है उसको टैकल कर सके। ठीक है, सो एग्जाम पॉइंट में ये याद रखो, यूएस ओपन एंड जूनियर कराटे जो चैंपियन है वो आपका यूएस का टेक्सास में हेल्ड कर रहा है, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश में लुपिन जो उसको लुपिन अतर रिप्रेजेंट कर रहा है इन कराटे एथलेटिक्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। ओके, तो इसमें आपका जो कराटे ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ का मतलब कंसल्टिंग एनालिटिक लॉजिस्टिक बॉडी है। वो यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो चैनल्स होता है उसको भी वो रीच आउट कर सकता है, उसका पास वो मतलब पावर है। उसके बाद वो बॉडी है जो आपका एथलेटिक्स और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसको वो मैनेज करता है होगा। इट इज़ द ओनली नेशनल फेडरेशन है कराटे के लिए इंडिया में। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्रेसिडेंट है लीडरशिप में हंसी भारत शर्मा उसका प्रेसिडेंट है। अभी जीएस उसका संजीव कुमार जांगरा है। ठीक है, ये सब का नाम आपको देख लेना है। तो एग्जाम में आप ये याद रखो, यूएस ओपन कराटे वो आपका यूएस टेक्सास में हो रहा है। ठीक है, सो इंडिया में अदर देन लुपिन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, दीपिका दिहान वो आपका दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहा है। सी इज़ ऑलरेडी 4 टाइम यूएस ओपन गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके, एंड अराउंड 38 इंटरनेशनल मेडल्स वो वॉन किया है होगा। और राइट नाउ सी इज सर्विंग एज ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसके बाद दूसरा है अंकित गुप्ता टीम कैप्टन रहा है फॉर द स्क्वाड और वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इन एशियन कराटे चैंपियनशिप। उसके बाद वो एक सर्टिफाइड कोच भी है। अपूर्वा अरोरा वो इंडियन क्यूमित टीम का मेंबर है। रितिका वो भी 10 टाइम्स नेशनल चैंपियनशिप एंड कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडल मिला है। उसके बाद यशपल सिंह कलसी वो टीम कोच के तौर पे ये मैच में जा रहा है रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। धन सेकेंड एडिशन ऑफ द ट्रैकिंग ऑन फ्रीडम ट्रायल फ्लैग्ड ऑफ। सो रिसेंटली एक 6 डे इवेंट अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इसको मनाया जा रहा है, जहाँ पे आपका जो 14th दलाई लामा है ना, दलाई लामा का जो हिस्टोरिकल जर्नी है ऑल द वे फ्रॉम द तिब्बत टू इंडिया बाय केंजामनी उसको वो लोग सेलिब्रेट कर रहा है जब वो 1959 में आया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्रेट पार्ट्स जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट को केंजामनी एंड एंडिंग पॉइंट को पुंटेंग सू के थ्रू ये लोकेशन में जहाँ जहाँ आपका दलाई लामा आया है बेटा है उसको ऐसे सेरिमोनियल जर्नी हिस्टोरिकल जर्नी के तौर पे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, सो एग्जाम पर्सपेक्टिव 1959 में टिबेटियन अपराइजिंग हुआ था, जिसके चलते आपका 14 दलाई लामा वो ऑल द वे इंडिया में आना पड़ा है उसको। तो एंट्री पॉइंट केंजामनी था। उसके बाद वो आपका ये तवांग में आके कुछ समय तक रहा है टिल हिज फ्रीडम एक्साइल जो कि वो धर्मशाला में हुआ है होगा। तो तवांग के बारे में जोग्राफिकली लोकेटेड तवांग डिस्ट्रिक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स मानता है। और गोरोंग कुप्पा केंजामिनी एंड पुंतेंग सी दीज आर द 3 पॉइंट्स। ये लोग वो 3 पॉइंट्स है जहाँ में हम लोग आपका जो दलाई लामा का विजिट को देखने को मिलता है। ठीक है होगा। सो ये जो ट्रैक रहेगा फॉर द 5 days ये एक बहुत ही ऐसा ट्रैक होगा जहाँ पे पीस कंपेशन एंड वेलफेयर एंड हेरिटेज ऑफ द मोम्पा रीजन्स और तिबेटियन बुद्धिज़्म का जो टाई है पे उसको यहाँ पे ये प्रोग्राम में डिस्प्ले किया जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल एंड एडवेंचरस टूरिज्म के अंदर में आता है। सो हिस्टोरिकल जर्नी ऑफ दलाई लामा अगर हम देखें फ्रॉम लासा टू असाइलम, तो ऐसा है कि अराउंड 17 मार्च 1959 को एक अपराइजिंग होता है लासा में। एंड देयर इज ए रूमर कि चाइनीज़ का जो मिलिट्री है वो लोग दलाई लामा को एग्डक्ट कर सकता है ना, उसको किडनैप कर सकता है। इसीलिए दलाई लामा 23 ईयर दलाई लामा उस समय में अपना जो समर कैम्प है नोरबुलिंगा वहाँ से वो एज ए सोल्जर के तरह वो डिस्गाइज करते हुए ऑल द वे अलॉन्ग विथ हिज फैमिली एंड ऑफिसर्स 14 डेज का ट्रैक थ्रू हिमालयस ट्रैवल करते हुए वो पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश का तवांग, यानी कि
ये केनजिमन पास, उससे वो तवांग में एंटर करता है ऑन 31 मार्च 1959। उसके बाद तवांग में जब वो एंट्री करता है तो एग्जैक्ट वो पॉइंट गोरोंग कुकपा, वो पॉइंट में वो एक अपना वॉकिंग स्टिक को वो डाल देता है, एंड देर इज ए बिलीव कि ये वॉकिंग स्टिक अभी भी फुल ग्रोन ट्री बन गया है और उसको बहुत होली और पायस मानता है। ठीक है, सो ये एग्जिट पॉइंट में वो लोग एक मेमोरियल सेरेमोनियल गेट बना के रखा है और वो उसका नाम है लासा द्वार होगा। और उसके बाद आपका जो दलाई लामा जो जहाँ जाके रेस्ट किया है उसको ये गोरसम चोर्तन कहा जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्तूपा ऑन दोस रीजन। ठीक है, उसके बाद कुछ समय तक वो तवांग मोनेस्ट्री में रहता है। उसके बाद वो बोमदिला कुछ समय तक तवांग मोनेस्ट्री में रह के एंड इवेंचुअली वो गवर्नमेंट इन एग्जाइल के तौर पे धर्मशाला में वो सेटल हो गया है होगा। तो तवांग बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, स्ट्रेटेजिक बफर जोन है फॉर इंडिया एंड ऑल्सो फॉर चाइना। और ये वो तवांग में ही आपका सबसे इम्पोर्टेंट पास बोमला पास जो है, जिसके थ्रू से 1962 में आपका जो चाइना ऑल द वे इंडिया में इन्वेट करता है। ओके, सो कल्चरल एंड रिलीजियस लिंकेज इफ वी सी, तवांग इज ऑफन कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द सिक्स दलाई लामा, है ना। उसके बाद बेस्ड ऑन चाइना का क्लेम के हिसाब से दे बिलीव तवांग टू बी दियर साउदर्न तिब्बत, सो वो ही क्लेम वो लोग पुट करता है। बट टाइम एंड अगेन तवांग इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, तो तवांग मोनेस्ट्री के बारे में दूसरा एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द पोटाला पैलेस इन द लासा होगा। और हाइड्रोपॉलिटिक्स के अंदर में अभी करेंटली जो वार पॉलिटिक्स चल रहा है चाइना और इंडिया में, तो वहाँ पे बेसिकली आपका सिंगपो रिवर सियांग के बारे में ऑलरेडी लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुका है, अब उससे देख सकता है। ठीक है, तो री इनकारनेशन पॉलिटिक्स जो इंडिया तवांग को इसलिए प्रोटेक्ट करता है और दलाई लामा को इसलिए प्रोटेक्ट करता है बिकॉज दे बिलीव कि ये वो लोग का रिलीजियस गुरु है जो जिसका री इनकारनेशन हुआ है होगा। तो ये इसका समरी है। और दूसरा यहाँ में जो एस्कॉर्ट फोर्सेस है वो आपका 4th बटालियन ऑफ असम राइफल, वो लोग उसको हेल्प करता है होगा। नेक्स्ट, ए कॉमन फैसिलिटी सेंटर इनॉग्रेटेड इन बेखुलियांग विलेज। नाउ ए कॉमन फैसिलिटी, इसको हम CFC बोल देगा शॉर्ट फॉर्म में। ये आपका बेकुलांग विलेज इन लोहित डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया है। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जहाँ पे हैंड ड्रिवन नेटिंग मशीन है ना, हाथ से हैंड ड्रिवन जो मशीन नेटिंग मशीन इम्प्लीमेंट कर दिया है, इस्टेब्लिश कर दिया है। और ये एक ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको स्पॉन्सर किया गया था आपका लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज डिपार्टमेंट, जिसको हम LEDP बोलेगा। एंड ये प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया है आपका नबार्ड, और इसको इम्प्लीमेंट किया है अरुणाचल प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन ARSRLM। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म को हम बोल देगा। नाउ ये जो मशीन है नीटिंग मशीन, इससे वो लोग जो आपका जो बेकुलियांग का जो एरिया है जहाँ में नीटिंग के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ का सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद दे के ये नीटिंग मशीन के थ्रू वो लोग को सेल्फ इंडिपेंडेंस बनाने के लिए मतलब इसको इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पे जो नीटिंग है उसको बेकुलंग की बुनाई मतलब बेकुलंग में जो नीटिंग बन रहा है ये बुनाई बोलता है। और देर से डिस्कशन की ये बुनाई को आप GI टैग का मार्क दे दे। ठीक है, तो की पॉइंट्स याद करो, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए इसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया है। और ये एक नेटिंग मशीन है जिससे नेटिंग बेकुलंग का बुनाई के हिसाब से वो लोग GI टैग के बारे में बात कर रहा है, रोल मतलब स्टेटस देने के लिए। तो इसमें आपका नाबार्ड का रोल है, ARSRLM का रोल है। ठीक है, उसके बाद आपका लाइवलीहुड LEDP, ये लोग तीनों का रोल है। फाइनेंस यहाँ से आएगा, ठीक है, नाबार्ड से आएगा होगा। इससे आपका जो मार्केट है, मार्केट में इसको सेल कर सकता है और इसको डिजिटलाइज करके फार फ्लंग एरिया तक हम इसका कुरियर भेज सकता है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद GI टैग जो मेंशन हुआ है, GI टैग मतलब वो क्या होता है? GI टैग बेसिकली ऐसे एक साइन हम लोग प्रोडक्ट में डालता है जो बताता है कि ये स्पेसिफिकली कहाँ ओरिजिन है और वहाँ का क्वालिटी को वो फोकस करता है। ठीक है, तो GI टैग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। GI टैग्स में क्या होता है, कुछ सामान जो होता है लोकल सामान उसका ब्रांडिंग हो जाता है और उसके बाद ये अनऑथराइज यूज़ जो होता है उसको प्रिवेंट कर सकता है और मार्केट में वो कस्टमर्स को एक क्वालिटी है ना, एक डिस्टिंक्टिव्स अप्रोच मतलब देता है। ठीक है, सो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारा वक्रो ऑरेंज GI टैग लिया है। उसके अलावा अभी तक 22 GI टैग प्रोडक्ट है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद एग्जाम पॉइंट के लिए ये याद रखो, GI टैग का इंडिकेशन, GI टैग इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट, इसको 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका नाबार्ड के बारे में।
होगा। नाबार्ड के बारे में हम थोड़ा सा देखेगा। रिमेंबर, नाबार्ड जो आरबीआई का ही पार्ट है, आरबीआई का नॉन फाइनेंशियल जो पार्ट है, नॉन फाइनेंशियल पैसा से डील नहीं करने वाला लेकिन पैसा के लिए डील करने वाला, ठीक है। सो नॉन फाइनेंशियल पार्ट है और यहाँ से ज़्यादातर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सब पार्ट होता है। तो ये आपका 12 जुलाई 1982 में इस्टाब्लिश हुआ है, होगा। और ये ज़्यादातर जो आपका फार्मर्स होता है और आपका जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, ये लोग को फाइनेंस का हेल्प दिया जाता है और वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, आरबीआई से आ जाएगा, होगा। सो इसको 6 5 ईयर प्लान में इंक्लूड किया गया है। 5 ईयर प्लान तो अभी नहीं है हमारा, लेकिन 6 5 ईयर प्लान में इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एग्जाम के लिए ये डेट याद रखो, ये डेट याद रखो। और ये कम्प्लीटली 100% ऑनरेड बाय गवर्नमेंट है और इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में, होगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इज द सोल नेशनल फेडरेशन फॉर कराटी? सोल नेशनल कराटी के लिए वो है कराटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फ्रीडम ट्रायल ट्रैक इन तवांग कॉमेमोरेट्स द एंट्री ऑफ फोर्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट? इसको हम बोलता है केंजामिनी, है ना। नाबार्ड स्टैब्लिश इन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन। अच्छा, ये पूछ सकता है, इसका रिकमेंडेशन का नाम है शिवराम कमिटी, होगा। इसको याद कर लो, शिवराम कमिटी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर इनाग्रेटेड इन बेखुलियांग विलेज वाज स्टैब्लिश अंडर विच नाबार्ड स्पॉन्सर प्रोग्राम? तो वो है आपका ये लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज प्रोग्राम के अंदर में। Which digital platform is being promoted by NABARD to help self-help group in Arunachal Pradesh to sell their products directly to the national consumers? ये है आपका ओपन नेटवर्क, यानी कि डिजिटलाइजेशन कर देना आपका। उसके बाद तवांग का स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लेके और उसका जो रिलीजियस सेंटिमेंट जो तवांग और भूटान जो शेयर करता है, सॉरी तवांग और तिब्बत जो शेयर करता है, उसको लेके आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, इकोनॉमिक एंड रूरल डेवलपमेंट में रोल ऑफ द नेशनल बैंक, नाबार्ड का रोल को लेके आपको पूछा जा सकता है। और उसके अलावा जीआई टैग का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है। Thought of the day: you will never be completely at home again because part of your heart always will be elsewhere. That is the price you pay for the richness of loving and knowing people in more than one place. Mariam Adeni. Okay, so with this thought, my dear student, keep studying. जैसे आप लोग बोल रहा है कि फाइल अप करके एक ही साथ देना है इंस्टेड ऑफ न्यूज़, सो समटाइम्स न्यूज़ पढ़ना और न्यूज़ सुनना ये गुड हैबिट्स में आ जाता है और ये हैबिट्स जो स्लोली कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। दैट्स वाई वी आर डूइंग दिस न्यूज़ एंड आई होप कि आप इसको फॉलो करके एटलीस्ट यहाँ पे जो डिटेलिंग है, इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, राइटिंग्स को, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग, ओके, एंड लंबा रेस तक है, कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।